हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्नर्स पैराडाइज। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने पिछले क्लास में nth टर्म के बारे में पढ़ा था। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सम ऑफ कुछ टर्म्स निकालने, अगर हो हमें कि कोई जीपी दी हुई है उसके सम निकालना हो, है ना। तो सम निकालने के लिए हम कैसे डील करेंगे, कैसे फॉर्मूला आएगा, आज ये सब पढ़ेंगे। कॉमन रेशियो क्या 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 रोल होता है, कॉमन रेशियो अगर 1 है तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो क्या करेंगे, है ना, ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो हम अलग अलग फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूला एक ही है बट उसको थोड़ा रीअरेंज करना है बच्चों, है ना। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास के और, बिना डिले किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देख चुके होंगे, तभी आप इस वीडियोस में आ रहे हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले वीडियोस ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई डील नहीं है, अगर आपको फार्मूलाज पहले का आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम सबसे पहले करेंगे आज की सम का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जीपी का सम का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जनरली आपको पता है कि A1, A2, A3, A4 ये क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। सेकेंड टर्म ये जो नीचे सफिक्स में 2 लगा हुआ है, ये पोजीशन बता रहा होता है टर्म की। तो आपने पढ़ा है कि हमने आपको पढ़ाया था कि जीपी में ये फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 ही लिख लेते हैं। चलो, सेकेंड टर्म का वैल्यू कैसे आता है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं R से, तो ये क्या हो जाता है A1R। थर्ड टर्म कैसे आता है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A2 को R से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो A1 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखें तो A1R² हो जाता है बच्चों। वैसे ही A4 को क्या होता है, A3 इंटू R होता है, बट A1 के रिस्पेक्ट में अगर लिखें तो देखो A3 इंटू R यानी A1R² इंटू R, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, A1R³ हो जाएगा। ये चीज मैंने पिछली वीडियोस में समझाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, वहां पे भी इसका अच्छा से क्लियरेशन किया हुआ है। एंड अगर इसमें हमें nth टर्म यानी an अगर निकालना है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, A1 इंटू R टू द पावर n-1। देखो जहां पे 4 है वहां पे 3 आ रहा है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सम का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, अगर एक सीरीज है इस तरह से है, राइट, A1 है ना प्लस A1R प्लस A2R, A1R² हो जाएगा, है ना, थर्ड टर्म, डॉट 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 ये चलते रहता है, कहां तक, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो गया बच्चों, A1 इंटू R टू द पावर n-1, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया लास्ट टर्म वाला वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करें, है ना। एंड ये हम लोग, एक मिनट मैं फिर से शुरू करता हूँ इसको, ये थोड़ी सी यहाँ पे लिखने का सही नहीं हो रहा बच्चों। तो हम देखते हैं कि Sn क्या है। पहली बात, Sn क्या हो जाएगा, A1 Sn हो जाता है बच्चों A1 प्लस A1R प्लस ये चलता जाना है, एंड लास्ट वाला टर्म क्या हो जाता है बच्चों, A1R टू द पावर n-1। ये हो गया Sn हमारा जनरली। अगर इस Sn को हम लोग R से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं R इंटू Sn, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये सारे टर्म n से, ये फर्स्ट वाला टर्म कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A1 इंटू R हो जाएगा बच्चों, है ना। ये वाला को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पहुंच जाता है। उसी तरह से ये वाला टर्म को जब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1R² हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट वाला टर्म बच्चों, ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा A1 इंटू R टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि जब n से और एक R जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा, और +1 -1 0 हो जाता है। तो यहाँ A1 इंटू R टू द पावर n बचेगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, ये सारे मिडिल वाले टर्म हटाने हैं। हमने ये क्यों किया था, क्योंकि हमें ये सारे एक्स्ट्रा टर्म्स हटाने हैं।
हमने लास्ट में सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ये वाला भी टर्म शिफ्ट होके आगे की ओर चला जाएगा, राइट। ये लास्ट टर्म बचेगा एंड ये वाला फर्स्ट टर्म बचेगा, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से, देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बचता है, Sn माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस ये लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, यानी ये माइनस ही होगा ना, लास्ट में माइनस बचेगा, तो ये माइनस हो जाना है माइनस A1 इंटू आर टू द पावर n। तो अब देखो यहां से अगर आप Sn को कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बचता है, 1 माइनस आर इज इक्वल टू A1, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस आर टू द पावर n, है ना बच्चों। तो हमारा Sn क्या आ गया, देखो A1 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सम का फॉर्मूला। बट इसमें आपको कुछ लिमिटेशंस दिखेगी, जैसे आपको पता है हमेशा कि डिनोमिनेटर ना बच्चों कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर कोई भी नंबर के नीचे, अगर न्यूमरेटर के बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर जीरो होता है ना, तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, नॉट डिफाइंड, राइट। दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में अगर ये फैक्टर सोचो 1/r को हमें क्या करना है, नॉट इक्वल टू जीरो रखना है हमेशा, राइट बच्चों। तो 1/r को अगर नॉट इक्वल टू जीरो रखना है तो हमें इस केस में क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर 1/r नॉट इक्वल टू जीरो क्यों रखना है, क्योंकि अगर ये जीरो होता है तो ये नॉट डिफाइंड होगा, अगर ये जीरो नहीं होता है तब हमारा ये वैलिड कहलाएगा, राइट। तो नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, r नॉट इक्वल टू 1। इस केस में r की वैल्यू 1 अगर होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये नहीं है कि वो जीपी नहीं कहलाएगा या सम नहीं निकाल सकते बच्चों, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब r नॉट इक्वल टू 1 होगा, राइट। अगर r 1 होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला और दूसरा कब यूज होगा, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी देखो 1 माइनस r है, हम 1 से घटा रहे हैं, है ना बच्चों। तो 1 से किसको घटाएंगे ताकि ये पॉजिटिव रहे, 1 से तभी घटाएंगे जब 1 से छोटा हो, राइट, तब हमें ये पॉजिटिव मिल जाएगा, राइट। एंड दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा क्या होगा केस, r इज लेस देन, अगर -1 है तो देखो r की वैल्यू अगर लेस देन -1 है तो उस केस में भी हम ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू -1 के केस में, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों, ये फॉर्मूला हमारा उस केस में यूज हो सकता है बच्चों, ठीक है। एंड दूसरा क्या होगा, इसी को रीअरेंज करेंगे हम। अब देखते हैं इसको रीअरेंज, अगर हमें क्या मिल गया, लेस देन 1 के लिए ये कंडीशन मिल गई। अब हमें ग्रेटर देन 1 के लिए देखना है कि क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमने देखा बच्चों Sn का वैल्यू क्या है, a इंटू हमने जो पहले डिराइव किया r टू द पावर n माई 1 माइनस r, ये हमें मिला था फॉर्मूला बच्चों। अब इसमें आप क्या करें, आप माइनस को कॉमन ले लें, तो क्या हो जाता है बच्चों, देखो माइनस जब कॉमन ले लेते हैं इस केस में तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम पूरा यही वाला देखते हैं एक बार फिर से, हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a टू द पावर rn बाई 1 माइनस r है ना। अब हम इसको माइनस से कॉमन लेके करते हैं, देखो माइनस में अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस a बाई माइनस कॉमन ले लेते हैं तो r माइनस 1, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होता है। अब देखो हमारा r यहाँ बड़ा हो गया, r माइनस 1 हो गया, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये वाला हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। सिर्फ अगर आप माइनस कॉमन निकाल देते हो उसमें से तो r पहले आ जाता है एंड 1 पीछे चला जाता है, 1 माइनस r बदल जाता है r माइनस 1। जब r माइनस 1 बदल रहा है तो मेक श्योर ये भी यहाँ पे भी सिर्फ चेंजेस हो रही है ना, सिर्फ नीचे नहीं हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब आप r को r में से ज्यादा नंबर घटा सकते हो, मतलब अगर r की वैल्यू अभी ग्रेटर देन 1 अगर है ना, तो आपको क्या मिलेगा, नीचे पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इस केस में r ग्रेटर देन 1 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, वेर r नॉट इक्वल टू 1 एंड r का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एंड क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू -1 भी हो सकता है, ठीक है।
एंड दूसरा कंडीशन क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये हमारा दूसरा केस हो सकता है व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, है ना। ये कंडीशंस है, मतलब आपको देखना है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, और कुछ नहीं है इस केस में। और एक चीज हम सीखेंगे इसमें कि कभी कभी क्या होता है, सम निकालने बोल दिया जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें तो कोई हमें रिलेशन नहीं दिख रहा बच्चों। तो हम देखेंगे कि यही वाला एक फॉर्मूला फिर से हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग फिर से इसको स्प्लिट करते हैं। तो ए पहले वाले फॉर्मूला को देखते हैं ना, उसमें भी आप कुछ भी कर सकते हो, देखो अगर इसमें करना है इसमें भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। तो पहले वाला में हम कोशिश करते हैं उसको, a माइनस एट आर टू द पावर n बाई वन माइनस आर। अगर हम ये कॉमन a को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये वाला निकलता है ना बच्चों। अब आपको पता है कि लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट, a n, राइट। और a n की वैल्यू क्या होती है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन होती है बच्चों, राइट। हमें यही पता है, राइट, ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब ये वाला फैक्ट नंबर आपको यहां चाहिए कहीं पे, राइट। कहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, a माइनस ए इंटू आर टू द पावर माइनस वन, है ना, माइनस वन हो गया। तो इसमें इंटू अगर आर कर देते हैं तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हम इस तरह से इसको अपने सुविधा के हिसाब से हम मॉडिफाई कर रहे हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जा रहा है बच्चों, ये देखो आप a माइनस एल। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये वाला टर्म क्या हो गया बच्चों, l हो गया, यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखें, है ना। तो माइनस l हो गया एंड इनटू क्या है, r अपॉन वन माइनस r। तो ये हो गया आपका सम का फॉर्मूला जिसमें लास्ट टर्म मेंशन्ड है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है और रेशियो है। तो अगर जब आपको इस टाइप का फॉर्मूला मिलता है तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग, हमने फॉर्मूलाज देख लिया, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है। मैंने आपको डेरिवेशन क्यों बताया बच्चों, कभी इनकेस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो क्या है, आप ये लॉजिक जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया कि हम एक सीरीज बना रहे हैं फिर r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। आप बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बुक में, तो बुक में देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बाद वही कॉन्सेप्ट से किया हुआ है। डेरिवेशन देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आप फॉर्मूला को भूलते नहीं हो फिर, है ना, वो फिर दिमाग में छप जाता है बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर बच्चों। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 3, 6, 12, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, सीरीज क्या है पहले ये देखें, 3, 6, 12 डॉट डॉट डॉट, एंड क्या बोल रहा है, सम ऑफ 5 टर्म्स यानी S5 निकालने को बोल रहा है। तो इस केस में देखो आपका फॉर्मूला क्या है, पहले तो आप कॉमन रेशियो देखें। कॉमन रेशियो हमें हमेशा पता है A2 by A1 या फिर A3 by A2, यानी 12/6 करोगे 2 आएगा, 6/3 करोगे तो भी 2 आएगा। तो इस केस से आपको पता चल जा रहा है कि आपका R की वैल्यू क्या है, 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, A इंटू r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, है ना। अब इसमें देखो आपको पास क्या क्या है, आपको n की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 5। ये S5 निकालने को बोला यानी Sn लिखते थे हम, तो Sn है ना ये, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। r आपको मिल गया, a आपको दिया हुआ है, जस्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है एंड आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें बच्चों मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये चैप्टर कर रहे होते हैं तो आप एक A4 शीट बनाएं, है ना, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें 2 की पावर 1 से लेकर 10 तक मिनिमम याद कर लें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि 2 का पावर 1 से लेकर 2 to the power 10 तक मिनिमम याद करें, एंड उसके बाद आपको याद करना है 3 का पावर 1 से लेके 6 तक कम से कम बच्चों, एंड 5 का पावर 1 से लेके 5 तक मिनिमम आप याद करने की कोशिश करें। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं आता है तो आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी ये चैप्टर में। एंड दूसरी चीज़, आपको स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट का पावर क्या यूज़ होता है ना, क्यूब रूट में पावर कैसे यूज़ होते हैं। तो इंडिसेस वाला जो चैप्टर है जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, अगर आप वो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, 10-15 मिनट लगेगा आपको, अगर एक बार आप उसको रिवाइज कर लें तो ये वाला जो सम वाला पार्ट है या
nth टर्म वाला पार्ट है ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब देखो ये सीरीज कुछ क्या है, सीरीज कुछ डरावनी से लग रही है बच्चों, है नहीं, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, सम निकालना है पूरा। अब देखो इसमें एक चीज क्या है बच्चों, इसमें 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस अप टू 8 टर्म्स बोला हुआ है, राइट बच्चों। अब इसमें आप बोलोगे सर इसमें सीरीज कॉमा नहीं यूज करके उन्होंने माइनस प्लस किया हुआ है। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, वो सम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना। सम बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, है ना। तो इसमें क्या है, ये एक सीरीज है जिसको ऐड ऑन करके वो बता रहे हैं कि भाई इसका जोड़ लगाओ कहां तक, 8 तक। एक तरीका क्या होता है जिसमें आपको कॉमा यूज कर देते होते हैं, वहां रेशियो निकालना होता है। यहाँ पे भी रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, सम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वहां सीरीज के फॉर्मेट में लिखा होता है। तो डरने का कुछ नहीं है। तो आपको क्या है, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, -1/2 है, थर्ड टर्म क्या है, 1/4 है। तो इस तरह से आपको सीरीज चेक करनी है। तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप आर, अगर इस केस में आप आर निकालना चाहते हो तो देखो -1/2 अपॉन 1, ये हो गया आपका फर्स्ट में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ, आपको पता चल गया। बट आपको फिर से कंफर्म करना है कि भाई सही है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, a3/a2 करो, फिर हम r फिर से एक बार निकालेंगे, a3/a2 यानी 1/4, है ना, डिवाइडेड बाई -1/2, है ना। तो इस केस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है जिनकी थोड़ी बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो देख सकते हैं। देखो डिवाइड होने के बाद क्या, इनटू जब हम कर देते हैं इसको कन्वर्शन में, तो ये क्या हो जाता है, -2, यानी उल्टा हो जाता है बच्चों, राइट। तो ये -2 अपॉन 1 हो जाता है, तो 2 2 जा 4, है ना। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, देखो माइनस का माइनस रह जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यानी हमारा जो कॉमन रेशियो है वो बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया बच्चों। अब हमें ए भी मिला हुआ है, कॉमन रेशियो भी मिला हुआ है, बट कॉमन रेशियो इस केस में क्या है बच्चों, देखो क्या है, -1/2 है ना। तो -1/2 के केस में आपने देखा था कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। अब ये क्या है, अब इसमें देखो आपने क्या यूज करना है, अगर r -1 करते हो, नीचे सोचो, नीचे वाला r -1 है, तो r अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको ये होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, 1 - r वाला अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा इस केस में। तो आपको वो वाला फायदा करेगा, वो वाला फॉर्मूला अगर आप लोगे, सोचो 1 - r है ना, एंड यहाँ पे भी r आपको क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है, तो यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम देखते हैं हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, Sn इस केस में क्या हो जाएगा, a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, है ना। a की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1 है, तो 1 - r टू द पावर n आपको कितना बोला गया है, 8th टर्म, यानी n क्या हो जाएगा बच्चों, ace 8, तो यानी हाफ। देखो 1 माइनस, यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान दे, साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है -1/2 का, है ना। एंड ये क्या हो जाएगा, टू द पावर 8। ब्रैकेट यूज करें अगर आपकी, आप अक्सर मैंने देखा है बच्चे सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं सिली मिस्टेक्स के कारण। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें, ब्रैकेट यूज करें एंड धीरे धीरे स्टेप वाइज ब्रैकेट को ओपन करना सीखें, है ना। तो आपकी धीरे धीरे मिस्टेक्स कम हो जाएगी। एंड 1 - r यानी माइनस, ब्रैकेट यूज करने में कंजूसी ना करें, है ना, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, देखो 1 का 1 हो गया, ठीक है, 1 माइनस, अब ये देखो माइनस है और पावर क्या है, 8 है, तो आपको पता होना चाहिए जब माइनस का पावर 8 इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -8 भी लिख सकते हैं बच्चों, राइट। अगर आप वो लिख सकते हो पावर के टर्म में, वो भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। आप इसको जैसे जैसे आपकी सुविधा हो कैलकुलेशन में आप वैसे कर सकते हो। एंड क्या कर सकते हो, 2 टू द पावर 8 ऐसे लिख सकते हो बच्चों, है ना। क्यों, 1 का पावर तो 1 ही रहेगा, है ना, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इक्वल टू साइन यहाँ आना चाहिए बच्चों, है ना। एंड ये -1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 बच्चों, है ना। इसको भी ब्रैकेट में दे, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्मेट में है,
काटने के समय इसको बड़ा ध्यान से काटे बच्चों, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाता है, ये 2 to the power 8 मैंने आपको बोला 2 to the power 10 मिनिमम आपको याद रखने हैं, है ना। तो एक चीज आपको याद रखना है कि 2 to the power 10 का होता है 1024। तो इससे आपको अगर 8 के नजदीक जाना है तो क्या करना है, बाई 4 करना है। पहले इसका आधा कर लो तो 2 to the power 9 निकल जाएगा यानी 512, फिर उसका आधा कर लो यानी 256, है ना। ये आपको रट्टा होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में बच्चों। बहुत बच्चों का कंप्लेन होता है सर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने टाइम नहीं था, सर टाइम नहीं था। तो ये चीज क्यों होता है, क्योंकि अगर आप वहां पे एक चीज कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये आपका 1 मिनट भी खा गया तो आपका एक टाइम वेस्ट हो रहा है। जो आप कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं वो भी आपका एक छोटा सा कैलकुलेशन में टाइम जा रहा है। तो ये सब चीज आपको अवॉइड करनी है बच्चों, है ना। जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आपको धीरे धीरे एनालाइज करना है कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, डिवीजन में हो रहा है, ब्रैकेट्स में हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको पहले स्ट्रांग बना लें ताकि एग्जाम में आपकी छोटी छोटी चीजें के लिए टाइम वेस्ट ना हो बच्चों, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। एंड मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जहां आप 100 पे 100 ला सकते हो बच्चों। अगर आप सिंसियर हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका मैथ्स में 100 आना कोई नहीं रोक सकता है। एंड इवन यू कैन प्रेडिक्ट कि हाँ भाई मेरा 100 आने वाला है, क्योंकि पेपर आप दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए जब मैं कर रहा हूं ये सही है ना। आंसर के पीछे नहीं भागना है। मैं शुरू से मैथ्स में एक ही बात बोलता हूं, नंबर्स मत देखो क्या आ रहा है, आपका तरीका सही है क्या, है ना। आपको हमेशा तरीके पे ध्यान देना है कि अगर स्टेप सही है तो आंसर सही आएगा। आंसर्स मत देखना कि कभी ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो वो चीज कभी हमें नहीं करनी है। हमें सुंदर नहीं चाहिए, हमें सही चाहिए, राइट। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर ये तो अच्छा नहीं लग रहा नंबर क्या बताएं, आप बताओ उनको, है ना। तो 1, अब देखो ये क्या होगा, 2 to the power 256 होता है बच्चों, है ना। अब इसको आपको क्या करना है, एलसीएम करना है यहां तक, इसके बाद आपका काम, है ना। अगर आपको इसमें दिक्कत है कैलकुलेशंस में तो प्लीज आप बिना शर्म करे क्लास 6 या 7 के बुक्स निकालें एंड वहां से देखें। कोई शर्म की बात नहीं बच्चों, आपको सुधारना ज्यादा जरूरी है ना। और फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो आप जरूर बताएं मेरे को, मैं एक वीडियो बना के जरूर अपलोड करूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट जरूर करें कि सर मेरे को प्रॉब्लम होती है, बेसिक्स मेरा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। आपकी किस तरह की प्रॉब्लम होती है, जो अगर आप गलत कर रहे हो तो प्लीज आप मेरे को जो गलती आप करते हो उसको कमेंट करें एंड उसको कैसे सुधारना है मैं आपको बता दूंगा। आपकी क्या क्या गलती हो रही है, कैसे नंबर्स में गलती हो रही है, एडिशन में गलती हो रही है, आप अगर कमेंट करते हो तो मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको उनको सुधारना है बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला आगे आप सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ। For the first and the last term of a GP are 3 and 96 respectively, यानी A1 दिया हुआ है बच्चों 3 and L दिया हुआ 96। If the common ratio is 2, R भी दिया हुआ है बच्चों, सारा डेटा दिया हुआ है, इसमें तो सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है। Find N, the number of terms of the GP, बड़ा आसान है। L दिया हुआ है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, AN है, AN इज इक्वल टू क्या होता है, AR टू द पावर n-1 होता है। A की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है ना। AN की वैल्यू भी आपको दी हुई है, यानी देखो एक इक्वेशन, इस इक्वेशन में ओवरऑल देखा जाए तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ n निकालना है। तो ये आप इक्वेट करके निकाल सकते हो। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि हम टाइम की अहमियत देखनी है। ये सब सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, इसमें भी सारे वेरिएबल्स का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है एंड सॉल्व करना है। तो ये आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम ऐसा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करेंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या, हमने 3 किया था, 4 कहाँ चला गया, 4 बच्चों, 4 क्वेश्चन 4, हाँ ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। फिर क्या है, इसमें कुछ दिख रहा है कि कुछ होने अच्छा क्वेश्चन होने लायक का है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिया हुआ है बच्चों, सीरीज देखो जिसमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, राइट। तो अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों,
एस एन इज इक्वल टू क्या था बच्चों, ए इंटू क्या है बच्चों, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला क्या था, ए इंटू वन टू द पावर आर एन बाई वन माइनस आर था। तीसरा फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपको मैंने बताया था कि यहां से अगर हम डिराइव करते हैं तो वो क्या आ जाता है, ए इंटू वन, ए की जगह ए आ जाएगा, आर टू द पावर एन था, ए इंटू आर टू द पावर एन। एल आपको पता है क्या होता है, आर टू द पावर एन माइनस वन होता है। तो इसके साथ हमें क्या करना है, आर को मल्टीप्लाई करना है बाई वन माइनस आर। ये हमारा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है ना। तो आपको अब देखना है इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिया हुआ है। अब क्या है, 2/9, देखो क्या बोला है, 2/9 है प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस लास्ट टर्म दिया हुआ है 81/32 है ना बच्चों। तो अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, ए दिया हुआ है, एल चाहिए, एल भी दिया हुआ है, आर चाहिए, सिर्फ आर आपको निकालना है। यानी आर अगर आप निकालते हो तो क्या होएगा, a2/a1 1/3 डिवाइडेड बाई 2/9 यानी इंटू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3/2। आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 3/2। फिर से हम चेक करते हैं और एक बार, a3/a2 करके 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई 1/3 होगा तो इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 3/1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आंसर 3/2 आ रहा है। तो दो बार जरूर देखें आर का वैल्यू, हो सकता है फर्स्ट में आपको गलत आ जा रहा है, या एक बार कंफर्म जरूर कर लें दो बार देख के, है ना, आर की वैल्यू। तो इससे क्या है, पूरा न्यूमेरिकल आपका सेव हो जाएगा बच्चों। तो आपको इस केस में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है एंड आपका सॉल्यूशन हो जाना है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों। अगर आप देखना चाहते हो, देखो यहाँ पे बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो फॉर्मूला पुट कर दिया है सिंपली, हमने भी वही किया था, मैंने जो आपको बताया कि आर एन की वैल्यू निकाल सकते हो आप। एन यहाँ पे 7 निकल गया है, निकलने के बाद फॉर्मूला में पुट करना है एंड जस्ट कैलकुलेशन करना है बच्चों। एंड देखो इन्होंने भी दोनों तरीके से किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो आप जो ये 81/32 जो दिया हुआ है, इसको आप ए एन पकड़ लें। ए एन पकड़ के आप इसको क्या कर सकते हैं, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ए आपको पता है, आर आपको निकल गया है एंड ए एन की वैल्यू तो यही हो गई। तो एन यहां से अगर निकाल सकते हो, और आप फिर ये वाला, अगर आपको सोच रहा है ये फॉर्मूला आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो डजेंट मैटर, फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे इस केस में, आर क्या है 3/2 यानी 1.5 ग्रेटर देन 1 है, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो आपको सिंपली यहां से n की वैल्यू निकाल लो। ये an यानी ये कौन सा है, ये आपको पता चल जा रहा है, ये a7 है ना। तो यहां से 7 निकल गया, तो यहां से आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, a है, r है, n है। तो आप ये फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप इसका nth पोजीशन निकालें। ये फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में जाके कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, इवन मेरे को भी याद नहीं रहता है, एंड आई डोंट, मैं कभी रिलाई नहीं करता याद करने में, मैं समझने में याद करता हूँ। तो हमें सॉल्व करना है, हमें जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। एग्जाम में बोला गया सम निकालना, वहां कभी नहीं बोलेगा कि आप यूजिंग द लास्ट टर्म फॉर्मूला, राइट। तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, आपको सम निकालना है मेन। तो आप इस केस में क्या करोगे, पहले nth टर्म निकाल लो एंड फिर इस फॉर्मूले में जाके आप आसानी से वैल्यू पुट करो और सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्योंकि हम कम से कम फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना आप याद करोगे उतना आप भूलोगे, एंड जितना आप समझोगे उतना आपके लिए फायदा है। एंड कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बट उसके लिए भी मैं एक एक्सप्लेनेशन हमेशा देता हूं कि किस तरह से अगर आप एग्जाम में भूल भी जाएं, आपके पास टाइम है तो आप खुद से फॉर्मूला बना के खुद से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम, ये वाला। यानी आपको पूछ रहा है n, यहाँ पे n निकालना है, यानी Sn का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है। Sn का हमें फॉर्मूला क्या है, अब देखो यहाँ पे 3/2 है, और आपको एक इंडिकेशन क्या मिल जा रहा है, देखो 3/2 सेकेंड टर्म है,
है ना, डिवाइडेड बाई 3 यानी इंटू 1/3 हो जाएगा। तो r क्या मिल गया बच्चों, हाफ। हाफ मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1/r, 1 माइनस r, है ना, लेस देन 1 1 माइनस r। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1/r टू द पावर n, है ना। तो अब देखो Sn की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आप हमेशा इस तरह डायरेक्शन में जाएं कि करना क्या है, कैसे करें, क्या हर चीज निकालना जरूरी नहीं होता है, जो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ हमें उसे यूज करना है। अब a दिया हुआ है बच्चों, r आपको मिल गया, n यहां से मिल जाएगा, राइट। तो ये भी बड़ा आसान सवाल है। आपको इस केस में सिर्फ क्या करना है, ये 3069 अपॉन 512 को, अब आपको ये देखना है कि ये नंबर कहां से कोरिलेट हो रहा है। अगर एक चीज आप देखते हो 3069 कहां है, देखो 3069 ही क्यों है, एक चीज देखो, अगर आप एक और नंबर याद रखना है 1024, है ना, 1024 आपको दिखता है तो 3069 से कुछ रिलेशन दिख रहा है, जी जरूर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 3 इंटू ये है और -3 है, क्या है देखो 72 होता है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3072 होता है, -3 करोगे तो ये आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये 2 का पावर से रिलेट मिलेगा आपको, ये टर्म जो है कहीं माइनस करके कुछ आना है। एंड 512 तो आपको पता ही है ना। तो इस तरह से आपको नंबर्स को पहचानना सीखना होगा बच्चों। जब आप नंबर्स को पहचानने लग जाओगे आपको एक रिलेशन दिखने लग जाएगा कि भाई कहां से यूज कर सकते हैं इसको, है ना। तो पावर्स जरूर से जरूर याद कर लें। एंड ये पूरा आपको इंडिसेस वाला ही कॉन्सेप्ट, आपको जो 9th में इंडिसेस पढ़ाया गया था पूरा उसी को यूज करना है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। माइनस प्लस यूज करोगे तो आप यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं बढ़ेंगे आज बच्चों, आज यहीं तक देखते हैं। ज्यादा कराने से आप लोगों को भी दिक्कत होती है, एक बार में लंबा वीडियो देखने आप लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं अब छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ 20-30 मिनट्स का, ताकि आप लोग आसानी से देखें एंड आराम से नेक्स्ट क्लास भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि उनका भी फायदा हो एंड मेरा भी फायदा हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे यही चैप्टर, इनके कुछ रिविजन्स हम करेंगे उसमें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।